ओम शांति। जीवन रूपी बगिया में हम सब महकते पुष्प और खुशबू उन्हीं के द्वारा है जिसमें जितनी ज़्यादा वैल्यूज हो। और भगवान गुणों का सागर हम सब आत्माओं को गुणों से भरपूर करके इस संसार में भेजते हैं। धीरे धीरे हम स्वयं अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को भूलते जाते हैं। शक्तियां हम सब में समाई हुई थी, परंतु अब जैसे जैसे हम उसे यूज करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे हम एक भ्रम पैदा हो जाता है कि ये मुझ में नहीं है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं मुझसे ना सहन नहीं होता, मुझसे सुना नहीं जाता, या कोई झूठ बोल दे मेरे सामने फिर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब आप सोचिए कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जब आपने सहन किया होगा। आप एक बात सोचिए कि शक्तियों की कमी कैसे महसूस होती है हमें, जबकि इस संसार में आने के बाद जैसे आप देखिए कि एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट बहुत सारे हैं और उन पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट भी होते हैं, उनके परिवार वाले भी कोई ना कोई होंगे, नर्स भी लगे होते हैं। उन्हें हर चीज़ उठाकर खिलानी पड़ती है, एक एक टैबलेट देनी पड़ती है। भुज में भूकंप आया, ऐसे भी सीन या ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं कि एक हॉस्पिटल से ऑटोमेटिकली कितने सारे मरीज, कितने सारे लोग उठ कर भाग रहे थे। इवन कोई कोई अपने ऑक्सीजन या उसको भी ग्लूकोज की बोतल भी लेकर भाग रहे हैं साथ में। अब ताकत कहाँ से आ गई? क्या उस भूकंप ने ताकत दी है? ताकत अंदर ही थी, सिर्फ हमने अपने अंदर एक थॉट फिक्स कर दिया था, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उठकर एक गोली भी अपने आप नहीं खाते थे। और आज एक ही थॉट है, बस बचना है, जान बचानी है। एक थॉट चेंज हुआ और अंदर एक अलग अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है। तो व्यक्ति के अंदर ही है वो पावर, परंतु मन धीरे 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 एक अलग ही बिलीफ सिस्टम बना लेता है कि मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। अब बहुत सारी शक्तियों में हम जैसे सहन शक्ति की बात करें या एडजस्टमेंट पावर की बात करें, तो लोग कई कई जगह एडजस्ट करना बहुत मुश्किल सा समझने लगते हैं। लगता है कि इस ऑफिस में काम करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, परंतु आप देखिए कि एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने कहा कि मेरा तो आजकल बिल्कुल काम करने को मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा झुंझलाया हुआ, चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ मैं। हुआ क्या है? क्योंकि हमारी जो सेकंड बॉस है उसके साथ मुझे काम करना पड़ता है, और सेकंड बॉस मेरे बॉस की बेटी है। अब उसके अंडर मुझे इतनी देर बैठना, उसके साथ काम करना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत ज़्यादा शाउट करती है। तो हमने कहा इतनी क्या मुसीबत है, छोड़ दो नौकरी। कहते छोड़ कैसे दे बहन जी, भाई बच्चे इतने अच्छे शहर में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, या हमारा पड़ोस बहुत अच्छा है, या हमारे परिवार, हमारा मकान मालिक बहुत अच्छा मिला हुआ है। उस तरह उसने कम से कम 8-10 अच्छी अच्छी बातें गिनवा दी। तो हमने कहा अगर ये सब कुछ चाहिए तो फिर आपको 3 घंटे तो उसके अंदर काम करना होता है। 3 घंटे शांति से चुप रहकर अपना साक्षी होकर अपना काम करते जाइए। उस दिन से एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ और कार्य करना बहुत इजी लगने लग गया। और वही व्यक्ति है, वही बॉस है, वही ऑफिस है, परंतु आज खुशी से जाते हैं, खुशी से कार्य करते हैं, खुशी से कार्य से लौटते थे। तो बात सारी है अपना एटीट्यूड चेंज करने की, क्योंकि हमारे अंदर दृष्टिकोण में जब नेगेटिविटी आ गई, परेशानियां बढ़ गई। दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है, हर कार्य अच्छा लगने लग जाता है, मज़ा आने लग जाता है, एडजस्ट करना आसान हो गया। दूसरा तरीका है, पहला है बेनिफिट्स देखना शुरू कर दो। तो जहाँ जहाँ बेनिफिट्स देखते हैं तो वहाँ एडजस्ट करना आसान है। दूसरा पॉजिटिविटी ले आइए और पॉजिटिव ही देखिए।
किसी किसी व्यक्ति के साथ रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है, परंतु देखिए आज उसके अंदर की 10 क्वालिटीज, वो क्वालिटीज उसमें है जो मुझ में भी नहीं है, और मन स्वीकार भी करता है वाकई। तो क्वालिटी जो उसके अंदर है, आप सिर्फ उस क्वालिटी पे फोकस हो जाइए। उसके अंदर कोई ऐसी एक डिसक्वालिटी है जिस पर लगातार आपका मन परेशान रहता था, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करती है। तो जब जब उस डिसक्वालिटी पे मन फोकस होता था, परेशानी बढ़ती थी। लगता था रह नहीं सकेंगे, लगता है इनके साथ काम नहीं होगा मेरा, इनके साथ मेरी बनती नहीं है। परंतु सच बात यह है कि हमें सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं मिलेगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो हमें सबके साथ रहना है, तो सबकी अच्छाइयाँ, सबकी पॉजिटिविटी देखनी है। तीसरी बात है एडजस्ट होने के लिए कि सरलता जितनी जीवन में आती जाती है उतना एडजस्टमेंट इजी है। पानी सरल है, तरल है, तो वो आसानी से, कोई कटोरी में डाला हुआ है तो उसने कटोरी की शेप ली है, उस कटोरी से निकाल कर पानी थाली में डाल दिया, वो थाली की शेप में डल जाता है। थाली से निकाल कर आपने गिलास में डाल दिया, वो गिलास में आ जाएगा। अगर पानी जम गया, पानी ही है परंतु जम गया है, रिजिड हो गया, उस जमे हुए पानी को वो कटोरी से निकाल देंगे तो थाली में भी वो एक ही जगह पर जाकर बैठ जाएगा, मतलब वो उसके अनुसार ढल नहीं सकता, इम्बैलेंस हो जाएगा, कहीं थाली गिरा सकता है। तो आप सोचिए कि अब वो एडजस्ट नहीं हो रहा है वो पानी ही, परंतु अब उसके अंदर की सीरत बदल चुकी है, अब वो तरलता सरलता खत्म हो चुकी है, अब जड़ हो गया है जैसे। तो इसी तरह मन बुद्धि में या व्यक्ति में जब जड़ता आ जाती है, जिद्द आ जाती है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है, वो एकोमोडेट नहीं कर पाता है। इसलिए जहाँ जहाँ विनम्रता आती जाएगी, सरलता आती जाएगी, एडजस्टमेंट आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, झुकना पड़ता है, और झुकना सीख जाए तो झुकने से हमारे जीवन में सरलता और बढ़ जाती है। तूफान जब आता है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, परंतु उसी तूफान में घास का कुछ नहीं बिगड़ता। उस तूफान के साथ जहाँ जहाँ तूफान आया, घास उस दिशा में मुड़ जाती है, तूफान दूसरी दिशा में गया, वो दूसरी दिशा में, परंतु जब तूफान थम गया वो अपनी ओरिजिनल स्टेज पर खड़ी हो जाती है। अर्थात जितना विनम्र होंगे, जितना झुकना सीखेंगे, तो बड़े से बड़ी परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमें हर स्थिति या परिस्थिति में, परिस्थितियां सब हमारे अनुकूल हमेशा नहीं होगी, तो इसलिए जब परिस्थिति मेरे प्रतिकूल हो, मेरे मन की स्थिति मेरे अनुकूल होनी चाहिए। इसे कहा जाता है कंडीशन योर माइंड एंड रिमेन कूल अंडर ऑल कंडीशन। हर परिस्थिति में शांत और शीतल हो जाए, उसके लिए अपने मन को समझाना है, मन को बताना है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि विशालता चाहिए। जब मन बुद्धि जितनी विशाल होगी, जितना बड़ा दिल होता है सागर के समान, तो सागर में क्या होता है, सागर में पानी अथाह है, सागर में जगह जगह से गंदे नाले आकर मिल रहे हैं, सागर में कई बार कई स्टीमर्स डूब जाते हैं, अर्थात कितना ही कचरा, कितना ही सब कुछ हो, परंतु सागर बहुत साफ सुथरा स्वच्छ दिखाई देता है। ना सागर में ऊपर कचरा है, ना सागर के अंदर कचरा है। गोताखोर जाते हैं, वो वहाँ अंदर से सीप, मोती, बहुत बहुमूल्य चीजें भी ले आते हैं, तो वो सारा कचरा, वो सारी गंदगी गई कहाँ, ना वो अंदर है ना वो ऊपर है। अर्थात सागर की कुछ लहरों ने ही उन्हें कहाँ से कहाँ डाल दिया, समाप्त कर दिया। तो इसी तरह से जीवन में बातें तो आती रहेंगी, नेगेटिव आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, परंतु वो बातें मन में शुद्ध संकल्पों की लहरें उठती रहेंगी, तो
बातें अपना स्वरूप बदल लें, समाप्त हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए, तो वो फुल स्टॉप लगाने की विधि हमारे अंदर इतनी समा जाए कि हम बातों को समाप्त कर सकें। तो इसको कहा जाता है समा लेना, समाप्त कर देना। तो उसके लिए हृदय विशाल चाहिए, दिल बड़ा चाहिए। नहीं तो लोग छोटी छोटी बातों को बरसों अपने जीवन में, अपने जिंदगी में, अपने मन बुद्धि में बिठा के रखते हैं, गिनवाते रहते हैं। 10 साल पहले उसने मुझे यहाँ ये बात कही थी, 10 साल बीत गए, समय बदल गया, सिचुएशंस बदल गई, परिवार चेंज हो गए, कितने जनरेशन आगे नेक्स्ट अब आ गई है। तो आप सोचिए बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। परिवर्तन बाहर तो आ गए हैं, अंदर परिवर्तन कब आएगा? और अंदर का परिवर्तन लाना है तो हमें बातों को समाना पड़ेगा। ईश्वरीय महावाक्यों में कुछ बातें हम हर रोज सुनते हैं और परमात्मा हमें एक बात बहुत अच्छी सिखाते हैं कि जहाँ भगवान है, पिता है, बाप है, वहाँ बातें नहीं हो सकती। अर्थात मन ईश्वरीय लगन में मगन है तो वह बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। और जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है। उस बेहद के पिता को, उस सर्वशक्तिमान को हम याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि बातें याद रखनी है ना, उन बातों को रिपीट भी तो करना है, बातों को बढ़ाकर रखना है। तो भगवान कहाँ रहेगा? और भगवान भी तो चाहता है कि अपने मन मंदिर में, लोग बुलाते हैं मेरे मन मंदिर में बस जाओ। भगवान कैसे बसेगा? मन को पहले मंदिर तो बनाओ, अर्थात स्वच्छ तो करो। मन में कचरा भरा पड़ा है, क्या भगवान विराजमान होंगे? क्या वो बैठेंगे? स्वयं से स्वयं पूछ कर देखें कितना मन स्वच्छ है, कितना मन साफ रहता है, या कितनी बातें अब तक जीवन में घुली हुई हैं। तो उन सबको सेट करना है, उन सबको ठीक रखना है। तो मुझे अपने मन की स्वच्छता के लिए मंदिर, और लोग कह देते हैं मंदिर जा रहे हैं, मंदिर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मन अंदर, थोड़ा सा जो बाहर की तरफ जा रहा है मन बुद्धि, उसे अंदर की तरफ ले जाए, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बना लें। हम इंट्रोवर्ट हो जाएं, हम सेल्फ एनालिसिस करें, जिससे मुझे ये समझ में आए मुझे परिवर्तन होना है तो कहाँ कहाँ होना है। एक छोटी सी घटना, साइंटिस्ट ने, जैसे एक मेंढक होता है फ्रॉग, मेंढक में एडजस्टमेंट पावर बहुत होती है। कहा जाता है वो थल और जल दोनों में बहुत समान रहता है। ठंडे पानी में भी वो उतना ही शांति से तैरता रहता है, या जमीन पर भी उतनी प्यार से उछलता रहता है। तो वो दोनों के दोनों वातावरण में अपनी स्किन को उस अनुसार एकोमोडेट कर देता है। परंतु जब उस पर एक रिसर्च करने के लिए एक वैज्ञानिक ने उसे एक बाउल में, शैलो बाउल था, उसके अंदर उसे डाला पानी में और उसके नीचे एक स्पिरिट लैंप जला दिया गया। पानी धीरे 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 गुनगुना हुआ, उसकी ठंडक खत्म हुई और धीरे धीरे वो आराम से, जैसे पहले ठंडे पानी में बैठा था उतना ही अब गुनगुने पानी में बड़े आराम से बैठा है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उस स्थान नहीं बदला उसने, वो थोड़ा सा उसने अपनी स्किन अपना एडजस्ट कर ली उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। परंतु हुआ क्या, धीरे धीरे पानी और गर्म हुआ और उबलने लगा। जब पानी बहुत उबल जाता है तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि वो जंप मारकर बाहर आ जाएगा, परंतु उसमें जंप मारने जितनी ताकत ही नहीं थी कि वो उछलकर बाहर आ जाए। उसने अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति एडजस्ट करने में लगा दी और इस कारण से अब वो सिर्फ गल कर मर गया। इसलिए लोग पूछते हैं कई बार, हम एडजस्ट कितना करें, कब तक एडजस्ट करें? इसलिए सिंपल सी बात है, जहाँ अवॉइड कर सकते हो वहाँ एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी स्थितियाँ, बहुत सारी बातें अवॉइड करने से काम चलता है।
तो इसलिए जहाँ पर जिन रिश्तों को अवॉइड नहीं कर सकते, एडजस्ट वहाँ होना है हमें। और वहाँ होने के लिए हमने सिंपल सी बात समझ ली है, क्वालिटीज देखनी है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। ओम शांति।